आज हम एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है गुड नाइट मम्मी। एक परिवार में एक माँ और उसके दो जुड़वा बच्चे रहते हैं जिनका नाम है लुकास और एलियास। उन्होंने जंगल के बीच में और एक झील के पास एक नया घर अभी खरीदा है। माँ एक गायक मंडली की सदस्य हुआ करती थी, इसीलिए वो स्थानीय टीवी पर काफी मशहूर है। एक दिन लुकास और एलियास अपने घर के पास लुका छुपी खेल रहे थे। यह देखते हुए कि उनकी माँ घर लौट आई है, दोनों तुरंत अपनी माँ से मिलने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन वे केवल एक महिला को देखते हैं जिसके लगभग पूरे चेहरे पर पट्टी बंधी हुई है। उस औरत यानी कि उनकी माँ ने चेहरे की कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई थी। इससे लुकास और एलियास काफी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे अभी भी उनके माँ के आदेश का पालन कर रहे हैं। लेकिन कुछ अजीब चल रहा है। मम्मी बिना किसी स्पष्ट कारण के केवल एलियास पर ही ध्यान दे रही है। वह केवल एलियास को खाना और पानी देती है, केवल एलियास के साथ खेलती है और केवल एलियास के ही बातों का जवाब देती है, जबकि लुकास को नजरअंदाज कर दिया जाता है क्योंकि वह अभी भी इलाज के प्रोसेस में है। माँ कुछ नियम कायदे बनाती है, जैसे कि घर में पूरी तरह शांति होनी चाहिए, वहाँ कोई आवाज नहीं होनी चाहिए, कोई जानवर घर में नहीं आना चाहिए और कोई बाहर से चीजें नहीं लानी चाहिए। घर के पर्दे हमेशा बंद रहने चाहिए और उन्हें केवल घर के बाहर चुपचाप खेलने की अनुमति है। अपनी माँ के अजीब व्यवहार को देखकर दोनों जुड़वा बच्चों को शक होने लगता है कि पट्टियों के पीछे उनकी माँ नहीं है। माँ की कोई बात ना मानने पर माँ लुकास को मारती भी है। फिर लड़के आपस में बात करते हैं कि यह कुछ ऐसा है जो माँ कभी नहीं करेगी। इससे लुकास और एलियास को और भी अधिक यकीन हो जाता है कि ये माँ उनकी माँ नहीं है, क्योंकि उनकी असली माँ उन्हें इस तरह से कभी नहीं डांटेगी। फिर जुड़वा बच्चों को एक रात सपने में उनकी माँ जंगल में घूमती हुई दिखती है। उन्होंने बहुत कम कपड़े पहने हैं। फिर वो अपने सारे कपड़े उतार देती है और अपनी पट्टियां खोल देती है और इसके साथ ही उनका सर घूमने लगता है। अगले दिन लुकास और एलियास जानबूझकर अपनी माँ के लिए परेशानियां पैदा करते हुए उनका विरोध करते हैं और झगड़ा शुरू करते हैं। जुड़वा बच्चे जिद करते हैं कि वे अपनी माँ को वापस चाहते हैं। उनकी माँ सोचती है कि उनके बच्चे अपना दिमाग खो चुके हैं और पागल हो चुके हैं। जब एलियास दावा करता है कि वह उसकी असली माँ नहीं है तो माँ उसे सजा करती है और उसे 10 बार यह कहने के लिए मजबूर करती है कि वह उसकी असली माँ है। वह उससे लुकास से बात करना बंद करने के लिए भी कहती है। इलियास यह जानकर बहुत दुखी हो जाता है कि उसकी माँ दोनों भाई को अलग करना चाहती है। इस घटना के बाद कुछ दिन और बीत जाते हैं। लुकास और इलियास अभी भी अपनी माँ से नफरत करते हैं और चाहते हैं कि उनकी असली माँ जल्द ही वापस आ जाए। उस दिन के बाद माँ उन दोनों से मिलना चाहती है और कहती है कि वह अब नाराज नहीं है। मम्मी तुरंत नए चेहरे के साथ कमरे में प्रवेश करती है। उन्होंने अपनी सारी पट्टियां उतार दी है। उन्होंने अपना चेहरा पट्टियों से ढका नहीं है, लेकिन अपनी माँ की पुरानी तस्वीर से तुलना करने के बाद लुकास और एलियास को अभी भी यकीन नहीं होता कि ये उनकी असली माँ है। मम्मी पहले जो हुआ उसके लिए माफी मांगने के लिए उन्हें एक बूमरैंग नाम का खिलौना देती है। एलियास ने तुरंत घर के बाहर बूमरैंग से खेलने के लिए परमिशन मांगी। जैसे ही माँ परमिशन देके पिछला दरवाजा खोलती है, बच्चे अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं। वे शहर में भाग जाते हैं और एक पुराने चर्च में पादरी से मिलते हैं। पादरी बच्चों को उन्हें उनकी असली माँ से मिलाने का वादा करता है और उनको कहता है कि चलो मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाता हूँ, लेकिन वह उन्हें धोखा देकर वापस उसी घर में ले आता है। पादरी माँ को पूरी बात समझाने के लिए कहता है, लेकिन माँ पूरी बात समझा नहीं पाती। वो बस इतना कह पाती है कि दुर्घटना और तलाक के बाद चीजें काफी कठिन हो गई थी। माँ वापस घर में लौटती है, लेकिन एलियास और लुकास को कहीं नहीं पाती है। आखिर वह हार मान लेती है और रोते रोते सो जाती है। उसी रात लुकास और एलियास ने माँ के साथ कुछ किया। वह जब सुबह उठती है तो अपने जुड़वा बच्चों को घर में बने गॉब्लिन मार्क्स में देखती है और उसे यह एहसास होता है कि वह बिस्तर में बंधी हुई है। जुड़वा बच्चों ने उसे बांध दिया है। तभी लुकास और एलियास अपनी असली माँ के ठिकाने के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। वह जोर देकर कहती है कि वह उनकी असली माँ ही है। लुकास और एलियास अपनी असली माँ की तस्वीर की तुलना अपनी इस माँ से करने लगते हैं, मगर दोनों बच्चों के बीच झगड़ा भी शुरू हो जाता है क्योंकि एलियास यह मानना शुरू कर देता है कि उनकी यह माँ ही उनकी असली माँ है, जबकि लुकास को अभी भी यकीन नहीं है कि ये उनकी असली माँ है। जब माँ एलियास के साथ अकेली होती है तो माँ एलियास को समझाने की कोशिश करती है कि वह उसकी असली माँ है और एलियास से उसे आज़ाद करने के लिए कहती है। धीरे धीरे एलियास उसकी बातों में आने लगता है और उसके बंधे पैरों को ढीला करना शुरू कर देता है। लेकिन जब लुकास वापस कमरे में आता है और पूछता है कि यह क्या कर रहे हो, तो एलियास वापस से उसकी बातों में आ जाता है। वह कहता है कि माँ के चेहरे पर जो निशान पहले थे वो अब नहीं है, मगर माँ उन्हें बताती है कि उन्होंने इसे सर्जरी से हटा दिया है। एलियास इस पर विश्वास नहीं करता और उन्हें जोर से थप्पड़ मार देता है। उस मोमेंट पर लुकास और एलियास ने माँ को बहुत ही बुरी तरह टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। फिर से उन्हें अपने असली माँ के ठिकाने के बारे में पूछते हैं। वो जो अत्याचार करते हैं वो बेहद पागलपन भरा होता है। उनकी माँ कई दिनों तक बिस्तर में बंधी रहती है। वो अपना बिस्तर गीला भी कर देती है। जुड़वा बच्चों ने बिस्तर बदलने के लिए माँ को कुछ देर के लिए बंधनों से मुक्त किया। माँ तुरंत ही इस अवसर का फायदा उठाने के लिए भाग जाती है। हालांकि जुड़वा बच्चों ने गंदा जाल बिछाया है, जिससे वह गिर जाती है और बेहोश हो जाती है और लिविंग रूम में फर्श पर गिरकर चिपक जाती है। एलियास ने उन पर अपनी माँ के बारे में सच्चाई बताने का दबाव डालने के लिए
लिए धीरे धीरे घर को जलाना तक शुरू कर दिया। माँ बहुत ही विनती करके कहती है कि एलियास अगर वह उसे मुक्त कर देगा तो वो उसके साथ खेलेगी, वह दिखावा करेगी कि लुकास फिर से जीवित है, उसका नाश्ता बनाएगी, जो भी वह चाहे। फिर वह रोते रोते एलियास को समझाती है कि लुकास की मौत उसकी गलती नहीं थी और वह अपने बेटे से उसे आजाद करने की विनती करती है ताकि वे दोनों इस मुसीबत से आगे बढ़ सके। और इस जगह पे सब कुछ साफ हो जाता है कि आखिर इस घर में चल क्या रहा है। दरअसल लुकास मर चुका है और वो सिर्फ एलियास की कल्पना में जीवित है। एलियास को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी है जिसके चलते वो अपने मरे हुए भाई को कल्पना में जीवित रखता है। लुकास की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी जिसका जिम्मेदार एलियास था। मम्मी शुरू से एलियास के साथ ऐसा अभिनय करती है, ऐसे खेलती है कि मानो लुकास अभी भी आसपास ही है। एलियास के लिए लुकास असली है लेकिन माँ के लिए नहीं। ये सुनने के बाद एलियास ने अपनी माँ को चुनौती दी कि लुकास अभी क्या कर रहा है वो ये बताए, मगर लुकास को सिर्फ एलियास ही देख सकता है, उसकी माँ नहीं देख सकती। एलियास के लिए लुकास अभी भी वहाँ पर्दे के पास टॉर्च पकड़े खड़ा है। एलियास का मानना है कि उसकी असली माँ लुकास को देख सकती होगी मगर ये नहीं देख सकती, इसलिए वो उसकी माँ नहीं है। फिर वह लुकास से मसाल लेता है और पर्दे में आग लगा देता है। आग की लपटें लिविंग रूम में फैल गई। जल्द ही यह माँ को आग की लपटों में घेर लेता है और वह बुरी तरह जलकर मर जाती है। फिल्म का अंत में दिखाया जाता है कि अग्निशामक दल आग बुझाने के लिए पहुंचता है लेकिन माँ को बचा नहीं पाता। फिल्म के अंतिम शॉट में दिखाया जाता है कि एलियास और लुकास खेत से गुजरते हुए अपनी माँ के साथ बाहर निकलते हैं और वे तीनों मुस्कुरा के गले मिलते हैं और ये गुड नाइट मॉमी फिल्म का अंत है। अब बात करते हैं फिल्म में हो क्या रहा था। घर की महिला ही उनकी असली माँ होती है। वह कोई बुरे इरादों वाली महिला नहीं होती मगर उनकी असली माँ होती है। एक सुंदर घर में रहने वाला एक प्यारा परिवार तलाक के कारण नष्ट हो जाता है और एक बेटे की मृत्यु हो जाती है और बेटे की मृत्यु का कारण होता है उसका खुद का भाई। माँ बस एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रही होती है और वह ऐसा करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाती है, नया घर खरीदती है। माँ ने पुराना घर भी बेच दिया था और एक अलग जगह पर रहने लगी थी। मम्मी शुरू में एलियास के साथ खेलती है, ऐसा अभिनय करती है मानो लुकास अभी भी आसपास ही हो, लेकिन वह इससे थक जाती है। यह उस बिंदु तक पहुंच जाता है जहां एलियास को वो मारती है, धमकी देती है कि वो अपने मरे हुए भाई से बात करना बंद करे। फिल्म के अंत में हमें यह आदर्श परिवार का चित्र राख में विलीन होता दिखाया गया है। मतलब यह एक संकेत है कि उसकी माँ कोशिश नाकाम होती है एक पूर्ण परिवार बनाने की। आग लगने के बाद एलियास कहाँ गया, यह एक रहस्य बना हुआ है।